बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि PYQ सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। कि जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको छोड़ोगे अगर तो वो आज परेशान कर रहा है, कल परेशान करेगा और 3 महीने बाद एग्जाम में भी परेशान करेगा। क्या सब करना चाहिए? तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास समय है? समय की थोड़ी सी कमी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो जो पुराना एक्सपीरियंस है ना वो आपको हॉन्ट कर रहा है। उसको सबसे पहले तो ये करो कि उस पुराने एक्सपीरियंस को लेकर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा। अरे अरे बस बढ़िया बढ़िया, जाओ जाओ जाओ। कैसा चल रहा है? बढ़िया अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं आप लोग से कि गौतम नगर जो मक्का ऑफ FMG है ना, अब मक्का है क्या है आप देख ही रहे हो यहाँ पे। कैसा चल रहा है पढ़ाई? और अभी अच्छा चल रहा है सर। अभी तो प्रेशर सर धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे बिल्डअप होगा, अब तो प्रेशर pressure भी आने बढ़ वाले रही है। समय में और आएगा। ठीक है, तो चाय वो पीते हैं और सुनते हैं आप लोग की दुख भरी दास्तां या खुशी भरी दास्तां क्या है। ठीक है। गौतम नगर चाय की चुस्की। गौतम नगर में सर चाय ही अच्छी है। चाय बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिकली अभी कैसा चल रहा है पढ़ाई? स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? पढ़ाई स्टार्ट हो गई है सर। हाँ हाँ, प्रेशर जो है ना स्टार्ट हो गया सर। जो आना चाहिए अभी, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है अभी। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक प्रॉपर जो शेड्यूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी आप अंधी में जा रहे हैं। अंधी का मतलब क्या है कि एक तो तरीके की पढ़ाई है कि जो हो रहा है उसको होने दो। आज मन किया कि आज गायनी पढ़ना है तो गायनी पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शेड्यूल बना के नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये चीज़ नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर कब आता है? जब किसी चीज़ के लिए टाइम डिसाइड हो जाता है। जैसे आपको 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलना है तो अब क्या एक प्रेशर है कि चलते रहेंगे तभी पहुंचेंगे, रुकेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो प्रेशर तभी आएगा जब आप टाइम डिसाइड करोगे, है ना। और प्रेशर का मतलब आप कहना चाह रहे हो डिसिप्लिन, राइट? तो वो डिसिप्लिन तभी आएगा जब एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे। तब क्या होगा, अब आपके अंदर एक वो रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा कि मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, तब आएगा। सर ये जीटी कितने फ्रीक्वेंट में दे? जैसे अभी 3 मंथ बाकी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? देखो जीटी के यार कोई फ्रीक्वेंसी मत रखो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जैसे ही आपका 7-8 सब्जेक्ट हो जाए, 1/3 सब्जेक्ट के आसपास हो जाए तो जीटी देना शुरू कर दो। अब कितना फ्रीक्वेंटली मान के चलो, अभी आपके पास 3 महीने टाइम है। लास्ट के महीने में मैं बोलूंगा कि 3 जीटी तो दे लेना लास्ट वाले में। बाकी इधर एटलीस्ट ये करो कि 10-12 दिन में एक जीटी आ जाए मिनिमम। तो आप जैसे अपने सर हिसाब अभी से decide सब्जेक्ट करो। कंप्लीट हो रहे हैं, मैं प्रिडिक्टर किट से भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, प्रिडिक्टर बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो ये सफिशिएंट है प्रिडिक्टर बुक या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन करूँ? आपने प्रेडिक्टर देखा है? आपने प्रेडिक्टर जी सर, मैं यही है ना, यूज करता हूँ सर। ये यूज कर रहे हैं आप लोग? यस सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, ये कंसाइज है सर हम्म। और टॉपिक वाइज है तो और भी सही है ये सब्जेक्ट वाइज। देखिए अगर प्रिंटर भी बुक कर रहे हो तो बेसिकली ये क्या है, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ पिछले 5-7 साल के 5-7 एग्जाम के पेपर्स का कॉन्स्टलेशन है जो PYQ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा यार कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है किसी टॉपिक को लेकर के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी टॉपिक को अगर देखते हो, ये जैसे मान लीजिए आप डिजास्टर साइकिल PSM वाला मान लीजिए अगर आप देख रहे हो, यस सर, तो ये सब देख के आपको आइडिया लगेगा अच्छा ये मैच द फॉलोइंग दे रहा है कि ग्लोब थर्मामीटर क्या है, काटा थर्मामीटर क्या है, तो इसमें क्वेश्चन आया है। यस सर। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि इसके आसपास और क्या क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये सब तो बेसिकली आपको बेसिक चीजें हैं, जैसे ये सिंबल है लेप्रेसी वाला, इरेडिकेशन प्रोग्राम वाला, ये मॉस्किटो को आइडेंटिफाई करना वाला, ये रूल ऑफ हाफ वाला जो हाइपरटेंशन के लिए है ना। तो ये बेसिकली आपको एक आइडिया दे देगा कि भाई पिछले 4-5 एग्जाम में क्या एग्जामिनर सोच रहा है। ये पोलियो वाला वो VBM वैक्सीन वायल मॉनिटर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया तो हो ही जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको तो मतलब रखिए अपने राइट हैंड साइड में रखिए हर समय, है ना। अपने थियरी को पढ़िए, MCQs को यहाँ से करते जाइए। ये PYQ का कंसल्टेशन। सर PYQ सॉल्व करने का सही तरीका क्या है इससे ज्यादा इफेक्टिव? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि PYQ सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप टॉपिक हो रहा है जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हो उसके पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लिया ताकि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल गया। दूसरा ये है कि जब सब्जेक्ट मान लो आप कर रहे हो पैरेलल में, फॉर एग्जांपल मान लो आप फार्मा की बात कर लेते हैं, आपने फार्मा कर लिया। अब फार्मा के आप या तो PYQs के जो आपके मॉड्यूल्स हैं आप देखो, उसमें लगा लो कि भाई हमको क्या क्या टॉपिक करना है। कस्टम लगा सकते हो आप कि हमें ये टॉपिक करना। मान लो फार्मा का आपने ANS किया, जनरल फार्मा किया, तो उसके देखिए कि जनरल फार्मा और ANS के PYQs कौन कौन से आए हैं।
जैसे ऐप वाले सेक्शन में भी जाओगे ना, तो उसमें एक तो हो गया टॉपिक वाइज, और उसी में क्या है PYQ, नीचे आना PYQ से। लास्ट में PYQ दे रखा है। तो देखो कि PYQ इससे क्या क्वेश्चन आया, सबसे पहले PYQs करो। तो 2 PYQs करने हैं, एक तो FMG वाला करना ही है, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा नीट PG वाला, जो मैं बार बार आप लोग क्लास में बोलता रहता हूँ। INSTT का सर अगर कर पाओ तो कर लो, नहीं तो बहुत ज्यादा उस पर मैं अभी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना पढ़ने के लिए है ना, ये सर अभी तो कि और भी बताने के लिए pressure- तो कोई बोलता जाएगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। हाँ, Pharma से अगर ये बोलते- बोलोगे कितने साल का, तो मैं बोलूंगा नीट PG कम से कम 5 से 6 साल का। FMG का भी ऐसे ही मान लो 4 साल का, मतलब 8 एग्जाम तो हो ही जाएगा। ये है फार्मा, इसको कैसे याद किया जाए? सर सबसे ज्यादा इशू जो आता है फार्मा का। फार्मा माइक्रो अगर ये आप लोग फार्मा आप लोग एक्चुअली पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि आप लोग हाँ, देखिए इन्होंने क्या बताया। मैं तो देखा हूँ सर, मैं ऐप पे भी देखा हूँ उसका RRB जो है वीडियो है, उससे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वो सारी उससे बस क्या है कि PYQ का कॉन्स्टलेशन हो गया आपके पास। दूसरी बात ये है कि मैं बता रहा हूँ, फार्मा, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी या जो भी वोलेटाइल सब्जेक्ट है ना, उनको ये करने का 2 तरीका है। एक तो जो अभी चल रहा है, जैसे क्लास में आजकल फार्मा चल रहा है, तो पैरेलल में कर लो। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसको छोड़ोगे अगर, तो वो आज परेशान कर रहा है, कल परेशान करेगा, और 3 महीने बाद एग्जाम में भी परेशान करेगा। तो उसका सिंपल तरीका है, मैं बोलूँ कि डेली 2 घंटा फार्मा पढ़ो अगले 3 महीने तक। पॉसिबल है? ये हो जाएगी सर, ये तो कर सकते अरे नहीं पॉसिबल है नहीं होता भाई। है सर, डेली डिसकंटिन्यू 2 घंटा फार्मा 3 महीने कैसे पढ़ पाओगे? डिसकंटिन्यू हो जाता है। आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोलूं कि कम से कम अगले 2-3 महीने तक, 2 महीने तक 10 मिनट फार्मा पढ़ो, वो पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। 10 मिनट तो दे सकते हो। अभी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लंच के बाद यार मन कर रहा है चलो देख लेते हैं। 2 घंटे डेली पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 मिनट तो पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, हाँ सर, ये कुछ ये subject नहीं जैसे करेंगे ये समझ में क्योंकि नहीं ये आ रही है। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या वो सब्जेक्ट जो है कि बड़ा है, तो छोड़ के तो कोई मत जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करना। मिनिमम ये कर लेना, अगर जिस सब्जेक्ट से नहीं समझ में आए, PYQs और प्रेडिक्टर तो कर ही लेना। देखिए अभी तो मैं बोलूँ कि एक सब्जेक्ट उठाओ, मान लो कार्डियो उठाओ, उसका एनाटॉमी करो, फिजियोलॉजी करो, उसकी माइक्रो करो, फिर फार्मा करो, मेडिसिन करो, तो दैट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट एंड टाइम। वो समय है नहीं। अगर ये बात आप मुझे सेकेंड या थर्ड ईयर में पूछे होते तो शायद मैं बोलता हाँ टाइम है कर लो, लेकिन क्या आज आपके पास टाइम है? द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टाइम। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जैसे फार्मा पढ़ रहे हो तो फार्मा एटलीस्ट क्या PYQs आ रहे हैं उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक्स उस ऑप्शन में दिए गए हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसको तो एटलीस्ट प्रायोरिटी पे कर लो, ठीक है? या जो भी सब्जेक्ट आपको तंग करे, जैसे मेडिसिन आप बोल रहे थे, मेडिसिन आपको तंग कर रहा है, वो तंग तब तक करेगा कोई चीज जब तक आप उसके लिए इनफ प्रैक्टिस नहीं की हो, ठीक है? जैसे ही आप इनफ प्रैक्टिस आगे करोगे या थोड़ा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे, वो वाली तंग वाली चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है? और प्रैक्टिस 2 तरह करो, PYQs करो, और उसके जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऐप में भी हैं, कस्टम मॉड्यूल जो हैं, उससे करो। विद द प्रैक्टिस इट विल रिड्यूस, बिकॉज बहुत सारे INICET वाले टॉपिक भी FMG में रिपीट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया है। अगर मैं बोलूँ कि वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या सब करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास उतना समय है? समय की थोड़ी सी कमी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव से भी सुपर सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बेहतर तो ये है कि जितना हो सके उतना करो, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। इसको देखते हुए मैं बोलूंगा कि अगर आपको कस्टम मॉड्यूल बना रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो PYQs। जैसे हम जो रिपीटर रह चुका है सर। हाँ, रिपीटर रह चुका है तो मतलब पढ़ाई तो किया होगा ना। हाँ जी सर। हाँ, तो अभी उसको मेनली रिवीजन पे ध्यान देना। अब रिवीजन कैसे करेगा, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो भी RR का कंटेंट है उसके पास रैपिड रिवीजन वो करे, और 29 से या 1 से आई थिंक अभी 1-2 दिन में ही TND स्टार्ट हो रहा है। तो TND में क्या है, हाँ शुरू हो गया। तो TND में क्या है, आपको एक पूरा 3 महीने का शेड्यूल मिला, 2.5 महीने का। उसमें पता चल रहा है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल फार्मा है, तो फार्मा में पहले हाफ टॉपिक 3 दिन में पढ़ने हैं, फिर 2 दिन में ये टॉपिक पढ़ने हैं। वो पूरा शेड्यूल आपको मिल जाता है PDF में। TND के अकॉर्डिंग जो अपना TND के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करना पड़ेगा, ताकि देखो मिनिमम एटलीस्ट ये कर लेना कि एक बार चीजों को अपने आंखों के सामने से गुजारे तो सही, पढ़े तो सही, फिर उस पर क्वेश्चन देगा तो पता चलेगा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो 2 वजह से, क्या मैं नहीं जानता हूँ या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर नहीं जानता हूँ तो फिर उसको रिवाइज करें, सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको इम्प्रोवाइज करें। 2 चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं उस पर काउंट करिए, और दूसरा काउंट करिए कि जब आप एग्जाम देते हो तो आप कितना आंसर चेंज कर रहे होते हो। जितनी बार आप आंसर चेंज कर रहे होते हैं ना, उतनी बार 90% चांस आप सही चीजों को गलत कर रहे होते हो। तो इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको फायदा मिलेगा इसमें, ठीक है? और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा ऊपर करिए,
उसको बूस्ट करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और जब बढ़िया आए, उसके मार्क्स आपके बेहतर आए, तो जस्ट बी हैप्पी विद योरसेल्फ। नेवर कंपेयर विथ योरसेल्फ और एनीवन अराउंड योरसेल्फ। जो कि नेगेटिव बात करता है, इन लोगों से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखें, इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। सर तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए सर, कि जैसे डेली बेसिस में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को टारगेट करना चाहिए कि डेली बेसिस किया जाए? यार ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि सर मैं डेली कितना क्वेश्चन करूं। मैं बोलता हूँ ये सबसे वाहियात सवाल है। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कैसे। अगर मैं बोलूँ कि डेली 30 क्वेश्चन कर लो, इनफ हो जाएगा, या मैं बोल दूं डेली 100 क्वेश्चन कर लो तो इनफ हो जाएगा, आई विल बी एब्सोल्युटली बायस्ड। मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन करो अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम दैट यू हैव। डेली ना करके मैं बोल रहा हूँ कि डेली तो आप उस पर ध्यान दो ना जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है करंट में। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल TND है, हाँ तो जी TND में क्या होता है कि आप एक हफ्ते के लिए आप फार्मा पढ़ रहे हो या पैथो पढ़ रहे हो या माइक्रो पढ़ रहे हो, राइट, तो उसके क्वेश्चंस करो। लेकिन जैसे ही आपके 7-8 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं तब आप एक दिन लगा सकते हो, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, जिससे आप 50-60 क्वेश्चन का कस्टम लगा लिया, उसको कर लिया। उससे क्या होगा, आपके पुराने सब्जेक्ट जो छूटते जाते हैं। होता क्या है, एनाटॉमी आज पढ़ा, 1.5-2 महीने बाद एनाटॉमी में क्या चल रहा है पता ही नहीं। हाँ, फिर भूल तो इसलिए 2-3 हफ्ते बाद जब ये कस्टम मॉड्यूल लगा के सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। अच्छा ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आया था, ये बाइसेप्स का ये क्वेश्चन आया था, इस मसल का ये क्वेश्चन आया था, रेडियल ग्रुप का ये क्वेश्चन आया था। तो इससे आपको पुराने वाले सब्जेक्ट के टच में भी ऐड करता चला। और मेजर सब्जेक्ट है ना सर, उससे ज्यादा फोकस करके और माइल्ड और मॉडरेट सब्जेक्ट को उसको थोड़ा कम ये करके ये वाली स्ट्रेटजी अपनाना सही रहेगा। देखिए ऑटोमेटिकली जब आपका बड़े सब्जेक्ट और छोटे सब्जेक्ट बोल रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली ज्यादा ध्यान बड़े सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, वो तो नेचुरल है। और छोटे सब्जेक्ट जो छोटे हैं उनकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका टाइम कम रहे, ध्यान मतलब टाइम। तो जो बड़े सब्जेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा अटेंशन लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे, छोटे वाले थोड़े कम समय लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट सारे उतने ही हैं। ये कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा कि ये पढ़ लो इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। 19 के 19 इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट जितना बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आ रहे हैं। जो बड़ा है उसके ज्यादा मार्क आते हैं। अच्छा, बड़े वाले में रिस्क ऑफ एरर भी ज्यादा होता है, हाँ जी, जैसे मेडिसिन में देख लो सर है ना। तो मेडिसिन लेकिन आपको देती भी तो है 60-70 नंबर हाँ, मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, है ना। आप फिजियो हो गया, फार्मा हो गया, मेडिसिन हो गया, पैथो हो गया, सब मिला के मेडिसिन 50-60 नंबर के क्वेश्चन तो रहते हैं। तो इसलिए आप इसको करिए, छोड़िए कोई नहीं। और थोड़ा सा यकीन रखो यार कि पढ़ रहे हो तो निकलेगा। मैं कभी भी ये आपको सजा दूंगा ही नहीं कि इसको छोड़ दो। नहीं हो पा रहा बेयर मिनिमम तो एटलीस्ट इसमें जो दिएगा उसको तो कर ही लो, है ना। तो एटलीस्ट ये तो करो ना, है ना। और मन से डर निकालो थोड़ा, है ना। प्रिडिक्टर बुक हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी, इसको करना बिल्कुल यार, इसमें और क्या, कोई एंड बट ही नहीं है सर। ठीक है, चलिए बढ़िया रहा आप लोग से डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग के लिए कुछ है हमारे पास, ओके सर। देखिए आप लोग के लिए छोटा सा एक गिफ्ट है बुक के फॉर्म में, जो प्रेडिक्टर बुक है सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू। और बाकी जो लोग रह गए उनके घर पे हम लोग विल गेट दैट सेंड टू यू, ठीक है। बहुत सही लगा। स्टिकी नोट्स, पेन, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी और भी चीजें हैं हमारी टीम आप लोगों को करेगी। और जब पढ़ रहे हो तो यकीन रखो होगा ही होगा। एंड वी रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि सर हो गया, जी सर, है ना, वी डिड इट, है ना, तो होगा ही होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ऑल द सो बेस्ट। मच।